केरला के किसानों या यहां के फिशरमैन के लिए ना लेफ्ट ने कुछ किया और ना ही कांग्रेस ने कुछ किया। दिल्ली में सरकार में बैठे थे तब भी नहीं किया। 13,000 करोड़ रुपए सीधे मेरे केरल के किसान भाई बहनों के खाते में जमा हुए। तिरुअनंतपुरम को बेसिक सुविधाओं में भी पीछे रखा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मारा तदीनी मारूम। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत भारत। मैं हूं आपके साथ प्राची राठौड़। आज की खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा केवल एक औपचारिक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी और दीर्घकालिक रणनीति काम कर रही है। केरल वह राज्य है जहां अब तक बीजेपी को अपेक्षित राजनीतिक सफलता नहीं मिली है। ऐसे में पीएम मोदी का दौरा पार्टी के लिए संगठनात्मक मजबूती, वैचारिक विस्तार और मतदाता आधार को बढ़ाने का एक अहम प्रयास माना जा रहा है। केरल की राजनीति पारंपरिक रूप से वामपंथी मोर्चे और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ के इर्द गिर्द घूमती रही है। बीजेपी को अक्सर बाहरी राजनीतिक शक्ति के रूप में देखा गया है। इसी छवि को बदलने के लिए पीएम मोदी का दौरा अहम है। मोदी की लोकप्रियता और उनका करिश्माई नेतृत्व पार्टी के लिए एक ऐसा हथियार है जिससे वह केरल के मतदाताओं तक सीधे अपनी बात पहुंचा सकती है। पीएम मोदी अपने भाषणों में अक्सर बुनियादी ढांचे, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हैं। केरल जैसे शिक्षित और जागरूक राज्य में पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी केवल संस्कृति या वैचारिक मुद्दों की पार्टी नहीं, बल्कि विकास और सुशासन का भी ठोस मॉडल पेश करती है। केरल में धार्मिक और सामाजिक विविधता काफ़ी अधिक है। बीजेपी हाल के वर्षों में ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ संवाद बढ़ाने की कोशिश करती दिखी है। पीएम मोदी का दौरा इस रणनीति को मजबूती देता है, जहां पार्टी यह संकेत देना चाहती है कि वह सभी समुदायों के साथ समान व्यवहार की पक्षधर है और विकास की राजनीति करना चाहती है। पीएम मोदी की मौजूदगी से राज्य इकाई के कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ता है। केरल में बीजेपी का कैडर अपेक्षाकृत छोटा रहा है, लेकिन हाल के चुनावों में पार्टी को मिले वोट प्रतिशत ने संकेत दिया है कि जमीन धीरे धीरे तैयार हो रही है। इस दौरे के जरिए पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाना चाहती है कि शीर्ष नेतृत्व केरल को लेकर गंभीर है। पीएम मोदी के दौरे से राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ती है और स्वाभाविक रूप से मीडिया का ध्यान केंद्र सरकार और बीजेपी की ओर जाता है। इससे एलडीएफ और यूडीएफ दोनों पर राजनीतिक दबाव बनता है और उन्हें बीजेपी के मुद्दों और नैरेटिव का जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुल मिलाकर केरल में पीएम मोदी का दौरा बीजेपी की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत पार्टी उन राज्यों में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है जहां वह अब तक हाशिए पर रही है। भले ही तत्काल चुनावी लाभ सीमित हों, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से यह दौरा बीजेपी के लिए राजनीतिक निवेश की तरह देखा जा सकता है, जिसका असर आने वाले वर्षों में साफ तौर पर दिख सकता है। 2014 से पहले दिल्ली में 10 साल तक लेफ्ट के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलती थी। उस दौरान केरला के किसानों या यहां के फिशरमैन के लिए ना लेफ्ट ने कुछ किया और ना ही कांग्रेस ने कुछ किया। दिल्ली में सरकार में बैठे थे तब भी नहीं किया। किसानों के नाम पर जो झूठे पैकेज घोषित होते थे, उसका पैसा कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों की जेब में पहुंच जाता था। किसान का पैसा किसान को मिले, इसके लिए एनडीए की केंद्र सरकार ने पीएम किसान निधि शुरू की। इसे केरला के लाखों किसानों के अकाउंट में 13,000 करोड़ 13,000 करोड़ रुपए सीधे मेरे केरल के किसान भाई बहनों के खाते में जमा हुए हैं।